मजबूरी है, बहुत जरूरी है। जनता को चाहे जो मजबूरी हो, पुल बनवाओ, किसान हक जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद, मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पुल बनवाओ, पुल बनवाओ, पुल बनवाओ। हमारी मांगे पूरी हो, जरूरी है, हमारी मांगे पूरी हो, जरूरी है। हम एक हैं, हम एक हैं। किसान दिवस पर शनिवार को सीतापुर के गांजरी इलाके में हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते के नारे गूंजे। सपा नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ चौका नदी के कन्हई घाट और कनरखी घाट पर पुल के निर्माण को लेकर आवाज उठाई। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के दर्जनों गांव के ग्रामीण सपा नेताओं के साथ पुल निर्माण की मांग को लेकर श्रीचंद कोठार से कन्हई घाट कछुआ पुल तक पदयात्रा की और पुल पर धरना देते हुए इस अहम समस्या को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। सपा नेता एवं लोकसभा क्षेत्र सीतापुर के प्रभारी दिग्विजय सिंह देव, सेवता से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू व उनके बेटे पवन सिंह ने कन्हई और कनरखी घाट पर स्थायी पुल निर्माण के लिए आवाज बुलंद की। पुल न बनने की समस्या एवं सेवता विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक बनकर प्रतिनिधित्व कर चुके महेंद्र सिंह झीन बाबू ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। आज हम मौजूद हैं सीतापुर जनपद के विकासखंड रामपुर मथुरा में। आप देख सकते हैं आज कछुआ पुल पे एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, जिसमें दिग्विजय सिंह देव, सेवता के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू व उनके पुत्र पवन सिंह मौजूद हैं। ये लगातार श्रीचंद कोठार से पद यात्रा करके इस पुल पर पहुंचे हैं। हम आज पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू जी से जानना चाहेंगे कि आपकी पूर्व में सरकार आपकी भी रही है, आप यहाँ के विधायक रहे हैं और ये जो समस्या है कछुआ पुल की, ये आज से चली आ रही है, आज से कोई समस्या नहीं है, लगातार समस्या चली आ रही है। आप विधायक रहे, लगातार 2 पंचवर्षीय से भाजपा की सरकार है। आपने इस पुल को बनवाने के लिए क्या किया, उसके बाद में ये जो भाजपा की सरकार आई फिर आपने कहाँ आवाज उठाई? हमने सबसे पहले इसको समग्र ग्राम लोहिया में दिया, जिसका ये उद्देश्य था लोहिया समग्र ग्राम का कि जो ग्राम दिया जाएगा लोहिया में उसको सभी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। सड़क, पुल, बिजली और आवास, आरसीसी सड़कें, इनसे जोड़ा जाएगा। तो उसमें हमको ये संभावना थी कि ये पुल भी उसमें आएगा, लेकिन ये पुल उसमें नहीं आया। केवल समग्र गांव में वही बाकी जो सुविधाएं थी वो उसका मतलब उसमें दिया गया। तो पुल के लिए ये कहा गया कि जब तक पुल अधून अधिकारियों ने गोल मोल घुमाकर और ये कहला दिया कि वो वहाँ पे कोई सामग्री पहुँच नहीं सकती है, इसलिए इस पुल को बनाया नहीं जा सकता है। तो फिर पुल के लिए लिखा गया और पुल की जांच हुई। जांच होने में काफ़ी समय लग गया, जब क्योंकि इसकी मांग हमारे सामने लगभग 2.5 साल 3 साल बाद उठी थी हमारे सामने। कोई कहता नहीं था, यहाँ लोग खड़े हैं जितने भी लोग, कुछ काम हो और कुछ काम आगे बढ़े। उसके बाद सरकार चली गई 2017 में, फिर पलटकर को किसी ने ध्यान नहीं दिया और न इस पुल पर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये आज जो इस 2 नौजवानों ने, दिग्विजय सिंह देव और पवन सिंह, ये दोनों हमारे बेटे समान हैं। ये इन लोगों के प्रयास से और यहाँ की जनता के प्रयास से, यहाँ के हमारे भाइयों से और माता बहनों के प्रयास से जो इतना पैदल चल कर आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर सुनेगी और सुनकर इस पर पुल बनवाने का काम करेगी। पुल से नीचे ये लोग कोई समझौता नहीं चाहते हैं और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। जहां इनकी जरूरत होगी वहां पर हम लोग इनके साथ खड़े होकर आवाज उठाने का काम करें। हम अपना अधिकार मांगते हैं। आपने भी पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू को बताते चले कि चौका नदी के इन घाट पर अगर पक्के पुल का निर्माण हो जाए तो आधा सैकड़ा से अधिक गांव की 20,000 से अधिक आबादी को फायदा मिलेगा।
आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्र ने मौके पर मौजूद सपा नेता दिग्विजय सिंह देव से भी बात की। आइए जान लेते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जनपद सीतापुर से, दिग्विजय सिंह देव जी। आप लगातार इस समय संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी संघर्ष कर रही है अपना वजूद पाने के लिए। सीतापुर में एक ज़मीन खोजी जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। लगातार देखा जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी में कोई मजबूत नेता सीतापुर में उभर कर नहीं आ रहा है। आप लगातार लोकसभा की चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। रामपुर मथुरा एक गांजर इलाका आता है, लगातार बाढ़ की समस्या, सारी समस्याएं बनी रहती हैं। कछुआ पुल नहीं बना है, एक कनरखी घाट है, वहाँ भी पुल नहीं बना है और यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान दिवस का पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमने दिन भी इसीलिए किसान दिवस चुना कि यहाँ के किसानों की समस्या हम उठा सकें। आपने देखा होगा कितने बड़े भूभाग पे अगर सारे गांवों का सर्वे कर लिया जाए तो 99.99% लोग खेती पर हैं, किसानी कर रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और जब गाँव का किसान रात में 12 बजे 1 बजे उसका बेटा बीमार हो जाए, उसकी माँ बीमार हो जाए, उसका पिता बीमार हो जाए और उसको इलाज के लिए जाना पड़े रामपुर मथुरा या गुड़ैचा या बासुरा या महमूदाबाद या लखनऊ, तो रास्ता नहीं है रात में। और बरसात के दिनों में, आप तो यही के रहने वाले हैं ना, बरसात के दिनों में ये रास्ता कोई पार नहीं कर सकता है। पूछिए इस माँ से, इन परिवार वालों से कितने लोगों को खो दिया। रात में किसी माता की, किसी बहन की अगर प्रसव पीड़ा हो गई, अगर प्रसव पीड़ा से परेशान हुई तो रात को उसके पास कोई इलाज नहीं, कोई साधन नहीं है कि वो अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपने बहन को लेकर कोई अस्पताल ले जा सके। ये वो रास्ता है। ये जो बांध बन के आ रहा है, ये समाजवादी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बांध बनाया गया कि नहीं बनाया गया? बताओ भाई, गलत कह रहा हूँ? आप ये सोचिए, जिस कछुए पुल पर खड़े हैं आप, इसे नाव से पार करते थे लोग। ये कछुआ पुल समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और महेंद्र सिंह जीन बाबू जी के समय में बना कि नहीं बना? आप देखिए, वो जो चरारी घाट का पुल है, चरारी घाट का पुल, बहराइच से इस पार लोग आते नहीं थे। गलत कह रहा हूँ? अपने परिवार का रिश्ता नहीं करते थे, लेकिन उस पर किसी ने पुल बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और जीन बाबू जी का, मुख्तार अनीस जी के प्रयास से बना वो। और उसी यहाँ पे निकल जाइए, महमूदाबाद सिरौली से लेकर तंबोर तक किसी ने इतनी चौड़ी सड़क बनाई तो समाजवादियों की बनाई दी है। तमाम गांव यहाँ पर जनेश्वर मिश्रा के, लोहिया उसके, समग्र गांव के तमाम अगर किसी ने विकास करने का काम किया, हमने बिना कहे किया। पर जो लोग कसम खा के गए वो बनाए क्या? बताओ, कसम खाए थे नहीं खाए थे? बताओ माता जी, हम झूठ नहीं कर रहे। 5-10 साल हो गए सांसद को, क्या उनके ऊपर प्रश्न नहीं है? क्या विधायक के ऊपर प्रश्न नहीं है? अच्छा, विधायक जी को छोड़िए, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न है कि नहीं है? पूरे देश और दुनिया में किसानों के खुशहाली के आंकड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन आप देखिए और पता करिए लोगों से कि किसानों के हालात क्या है। क्या छुट्टे जानवरों से बताओ परेशान है कि आज किसान दिवस है, छुट्टे जानवरों से हम झूठ नहीं कर रहे। 5-10 साल हो गए सांसद को, क्या उनके ऊपर प्रश्न नहीं है? क्या विधायक के ऊपर प्रश्न नहीं है? अच्छा, विधायक जी को छोड़िए, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न है कि नहीं है? पूरे देश और दुनिया में किसानों के खुशहाली के आंकड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन आप देखिए और पता करिए लोगों से कि किसानों के हालात क्या है। क्या छुट्टे जानवरों से बताओ परेशान है कि आज किसान दिवस है, छुट्टे जानवरों से 1000 गाय है। और सुनिए, हम जिनको गाय माँ कहते हैं, आप चले जाइए जहाँ पर गौ बनाया गया गौशाला, सैकड़ों गाय मरी मिलेंगी। डीसीओ खड़ी है, उनका बुलडोजर, मर जाती है गाय माता, रात में खोद के दाब देते हैं। बताओ, दाब देते नहीं? ये असली हालात हैं यहाँ के। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये गांजर की जनता है, दिन रात मेहनत करके, जमीन का सीना चीर के, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से हमारा पेट भरने का काम करते हैं। यहाँ से न जाने कितनी मुसीबतें उठाकर खेती किसानी का काम करते हैं। बताइए, इन किसानों को अगर ये पुल भी नसीब ना हो सके, ये रास्ता भी नसीब ना हो सके, बताओ ये ऐसी सरकार खराब है कि नहीं खराब है? आप सोचो, आपको बताना होगा, ये समझना होगा कि हकीकत गांजर की क्या है। डबल इंजन की सरकार है ना, हजारों आंकड़े दिखाई जाते हैं ना, उनके फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर उनका दावा झूठा और बातें किताबी है। हम यही कहना चाहते हैं, आज किसान दिवस है, कन्हई घाट के पुल की लड़ाई है, इसके साथ पड़ोस के वहाँ की भी पुल की लड़ाई है।
कनरखी के पुल की लड़ाई, ये दोनों पुल बनवाए जाने चाहिए। और सिर्फ उसकी बात नहीं, किसी से पूछ लिए डॉक्टर साहब से, आप इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कितनी पीड़ा है इनके अंदर, कैसे यहाँ से आना जाना होता है। और जरा सा पानी गिर जाए, आपने तो रास्ता देखा होगा ना, एक कहीं कहीं थोड़ा सा पानी खुल गया है, निकलना मुश्किल है। सोचिए इस पूरे लोग क्या झेलते होंगे, हमारी माताएं बहनें क्या झेलती होंगी, क्या इनके मन पे गुजरती होगी। मेरी न सुनिए, इनकी सुनिए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, ये कन्हई घाट का पुल बने। ये जनता महान है, ये जनता सरकारें बनाती हैं और यही असली मालिक हैं, यही राजा हैं। जनता की अगर बात नहीं होगी तो बताइए किसकी बात होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कन्हई घाट पे पुल को बनाया जाए। और अगर इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, हम वो सारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, पर इस पुल को बनवाने का काम जरूर करेंगे। आपने देखा कि अभी दिव्य सहयोगी पुल बनाने के लिए बताते चले कि इसी वर्ष अप्रैल माह में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने कन्हई घाट पर पुल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था। उस समय उम्मीद जगी थी कि जल्द ही घाट पर पक्के पुल का निर्माण होगा, लेकिन पुल निर्माण की कवायद फिलहाल ठंडे बस्ते में ही दिख रही है। ऐसे में पुल कब बनेगा यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। आई इंडिया के रामपुर मथुरा रिपोर्टर दुर्गेश मिश्रा ने पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू के बेटे पवन सिंह और ग्रामीण महिलाओं से भी बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी हमारी अभी बात करेंगे। और पवन है हमारे साथ में, जीन बाबू के पुत्र, जो युवा नेता हैं सेवता समाजवादी पार्टी के। आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी को आने वाले दिनों में 150 में कैसे उठाएंगे। देखिए, आने वाले समय में और जो इस समय हालात चल रहे हैं, जिसकी लड़ाई आज हम लोग लड़ रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। जो ये कन्हई घाट का पुल है, आप देख सकते होंगे कि ये भीड़ और इनके जो मदद में जो यहाँ लोग आए हैं, आप देख सकते हैं इन बुजुर्ग की आंखों में कि इनके अंदर कितनी पीड़ा होगी कि ये अपने आंसू से बयां कर रहे हैं। ये कोई आंसू गिराए और नौटंकी वाले नहीं है, ये खाली समाजवादियों के मेहनत है और ये मेहनत लगातार जारी रहेगी। और अगर ये पुल नहीं बना तो आगे हम लोग और भी लड़ाई करेंगे। अगर हम लोग को धरने पे भी बैठना पड़े तो हम लोग धरने पे भी बैठेंगे। लगातार लड़ाई लड़ने की बात आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। हमारे साथ एक माताजी मौजूद हैं, इनसे जानकारी चाहेंगे कि माताजी पुल जो नहीं बन रहा है, इसके लिए आप क्या क्या दिक्कतें उठाती हैं। हम सबको कोई साधन पानी हो जाता है। आपने देखा लगातार आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया कछुआ पुल को लेकर के लिए कि ये कछुआ पुल हटाया जाए और पक्का पुल निर्माण कराया जाए। आई इंडिया के लिए बबलू मौर्य के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।